ने आज सर्वदलीय बैठक बुला ली। अब से कुछ देर बाद सर्वदलीय बैठक होगी संसद भवन परिसर में। ये सर्वदलीय बैठक जिसका आयोजन है, जिस राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक होगी। बैठक में अमित शाह और किरण रिजिजू भी शामिल रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच चुके। आज सर्वदलीय बैठक होनी है। कल जिस तरीके से एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है एक्शन लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से भारत में बैठकों का दौर जारी है। आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है संसद भवन परिसर में। ये सर्वदलीय बैठक जिसमें विपक्ष के भी कई नेता पहुंचेंगे। हालांकि जब से ये पहलगाम में हमला हुआ है तब से विपक्ष लगातार सरकार के साथ सुर ताल लय में है और विपक्ष का भी कहना है कि सरकार पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करेगा उसमें विपक्ष का पूरा सपोर्ट रहेगा। और देखिए हुआ भी, कल जब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद विपक्ष के नेता भी खुलकर बोले और सभी ने इस कार्रवाई का फुल सपोर्ट समर्थन किया। ये तस्वीरें हैं, संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। नेताओं के पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी विपक्ष के कई नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सरकार की तरफ से अमित शाह, किरण रिजिजू, गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओवैसी भी आप देखिए इसमें पहुंचे हैं। विपक्ष भी जिस तरीके से पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई हुई है उसके बाद फुल सपोर्ट में है सरकार के और हर एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसे में हम सरकार के साथ हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं, किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। स्वाति, आज सर्वदलीय बैठक भी शुरू हो चुकी है और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस बैठक में विभिन्न नेता पहुंच रहे हैं और वहां से क्या अपडेट है इस सर्वदलीय बैठक को लेकर? अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, तमाम नेता संसद भवन पहुंच चुके हैं। चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संसद भवन पहुंचे। वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव पहुंचे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और तमाम नेता सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में सरकार की ओर से पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है, जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान पर, उस पर जो भारत द्वारा टारगेट किया गया है उसको लेकर पूरी जानकारी विपक्षी पार्टियों को दी जाएगी। और सरकार की ये कोशिश शुरू से है कि तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर चला जाए और जो सुझाव हैं विपक्षी पार्टियों के वो भी लिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि जब सर्वदलीय बैठक की गई थी उस दौरान पूरी जानकारी जो है वो विपक्षी पार्टियों के साथ साझा की गई थी। वहीं अगर हम बात करें तो किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर भी जानकारी दी गई थी और जो विपक्षी पार्टियों के सुझाव थे वो भी मांगे गए थे। तो आज जो कार्रवाई भारत की ओर से की गई है उसकी जानकारी दी जाएगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आगे किस तरह से रणनीति हो, विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर चला जाए, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि इस वक्त जो है अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कल से ही लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है और किस तरह से जो आम नागरिक है जो है कई लोगों की जानें चली गई है। अब स्वाति, अभी भी जो हालात बने हुए हैं अभी भी देखिए गंभीर चिंता का विषय है। कल एक एयर स्ट्राइक हुई हमारी तरफ से पाकिस्तान पर उन आतंकी ठिकानों पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी हालात नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान कभी भी कायराना हरकत कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है, जैसा कि एक्सपर्ट लगातार बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में विपक्ष भी सरकार की इस कार्रवाई में पूरे सपोर्ट में है। विपक्ष क्या, हर एक विपक्ष का नेता और साथ ही साथ पूरा देश इस वक्त एक साथ है। तो ये सर्वदलीय बैठक बहुत ज़रूरी। इससे पहले भी जब बैठक हुई थी तब भी विपक्ष सरकार के साथ में था और राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार चाहे कुछ भी कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ हैं और हर कदम पर सरकार के साथ रहेंगे। अब बड़ी बात यह है कि आगे को लेकर क्या रणनीति बनती है इस बैठक में और क्या फैसले लिए जा सकते हैं, ये देखना भी ज़रूरी होगा यहाँ पर।
देखिए, भारत ने जब एक्शन लिया उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तमाम विपक्षी दलों से बातचीत की गई थी, जो सुझाव है वो भी सरकार द्वारा जो है वो लिए गए थे विपक्षी पार्टियों को, और अब एक्शन हो चुका है। भारत की ओर से जवाब पाकिस्तान को दे दिया गया है, जो आतंकी ठिकाने हैं उसको पूरी तरह से तबाह भारत द्वारा कर दिया गया है। उसके बाद अब सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो सबसे पहले जब बैठक शुरू होगी तो पूरी जानकारी विपक्षी पार्टियों को दी जाएगी कि सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार जो है वो देश में आक्रोश था। विपक्षी पार्टियों द्वारा भी मांग की जा रही थी कि ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि 26 पर्यटकों की जान चली गई, आतंकवादियों ने टारगेट पर्यटकों को किया। तो ऐसे में अब जब बैठक सर्वदलीय बैठक हो रही है तो उस दौरान जो है पूरी जानकारी जो है वो विपक्षी पार्टियों के साथ साझा किए जाएंगे, और आगे को लेकर सरकार की रणनीति क्या है इसको लेकर चर्चा बैठक में होगी, क्योंकि अभी भी लगातार जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में जारी है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो उनके जो सुझाव हैं वो भी सरकार को दिए जाएंगे। और इस बैठक में खुद राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद है। और कल भी हम सब ने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई उस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार साथ है, और प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टियों की आई। इस वक्त जो है पूरा देश एक है, विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ है। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की जो रणनीति है सरकार की वो क्या बैठक में बताई जाती है, इसके अलावा विपक्षी पार्टियों की ओर से क्या मांग की जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगी। और बैठक शुरू हो चुकी है इस वक्त। जी, ये बैठक शुरू हो चुकी है और तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं स्वाति, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरा देश हित के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। और यही हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन नेताओं के सुझाव भी लिए जाते हैं और उनकी बात मानी जाती है, स्वीकार की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा गया कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई। अब आगे के जो हालात हैं उन पर लगातार समीक्षा की जा रही है और ये बड़ी बैठक चल रही है। लेकिन स्वाति, श्रीनगर की अगर बात करें, कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पर भी हालातों को लेकर लगातार समीक्षा है। वहाँ को लेकर अभी क्या अपडेट है, क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इस वक्त हाई अलर्ट पर अगर हम श्रीनगर की बात करें या कई राज्यों की बात करते हैं तो हाई अलर्ट पर है, एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, सेना हाई अलर्ट पर है, और सरकार की निगरानी लगातार इस पर है। क्योंकि कल जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस वक्त खुद मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। लगातार तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत चल रही थी, और अभी भी जो मौजूदा स्थिति है उस पर पूरी निगरानी सरकार की है। और जो सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से आज बैठक में अगर पूछे जाएंगे तो उनका पूरा जवाब जो है सरकार की ओर से दी जाएगी कि तैयारी आगे किस तरह से है। क्योंकि देर शाम कल आपने देखा कि किस तरह से जो है जम्मू में टारगेट किया गया और कई लोगों की जानें इसमें चली गई, जो तस्वीरें अलग अलग लगातार सामने आ रही थी। उसके बाद से अब सवाल उठ रहा था कि आगे क्या रणनीति सरकार की है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया अलग अलग सामने आ रही थी, जो बौखलाहट पाकिस्तान का है वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात हो, रक्षा स्वाति, उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर जरूर बता दें। प्रधानमंत्री मोदी से मिले एनएसए अजीत डोभाल, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की है। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई, पीएम आवास पर पहुंचे थे अजीत डोभाल। अब कल बड़ी एक सैन्य कार्रवाई हुई भारत की तरफ से पाकिस्तान के उन तमाम 9 आतंकी ठिकानों पर जहां पर आतंकवाद को पनाह दी जाती थी, आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी। और इसी सिलसिले में आज एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। ये जो मुलाकात है बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, चूंकि देखिए बड़ी कार्रवाई तो हो चुकी है, भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हालातों पर लगातार समीक्षा चल रही है। आपने देखा कि सर्वदलीय बैठक भी जारी है और प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ स्वाति पाठक लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, एनएसए भी पहुंचे अजीत डोभाल और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जी, क्या अपडेट है इसको लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच मुलाकात हुई है और जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर लगातार बार बार इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आती है तो फिर किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से रणनीति होगी, उसको लेकर चर्चा लगातार हो रही है। और जो बैठकें हैं वो लगातार आप देख रही हैं कि इस वक्त चल रही है। एक्शन के बाद भी, एक्शन के पहले लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और अब जब एक्शन हो चुका है तो अगर पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसके बाद भारत की क्या तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। और एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कई घंटों तक ये मुलाकात चली है प्रधानमंत्री आवास पर और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसको लेकर चर्चा हुई है। किस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो एलओसी पर अगर हम बात करें तो फायरिंग की गई, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा प्रधानमंत्री संग एनएसए अजीत डोभाल की हुई है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा स्वाति। अभी के लिए आपका धन्यवाद। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर एयर डिफेंस अलर्ट हो चुका है।